नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इन्वेस्टर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं HDFC डिविडेंड यील्ड फंड NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर। ये एक नया फंड है जो कि HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। अब इन्वेस्टर्स मार्केट में काफी NFOs या फिर न्यू फंड लॉन्च होते हैं, तो हमें कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड फंड कंपेयर टू विद इट्स कॉम्पिटिटर्स। लेट्स बिगिन। एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड का जो एनएफओ आया है वो 27 नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 11 2020 को ये क्लोज होने जा रहा है। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने इस एनएफओ में देखा है वो है टैक्सेशन। यस, अगर कोई शेयर होल्डर 30% स्लैब में आता है इनकम टैक्स के और वो कंपनी से डायरेक्ट डिविडेंड लेता है तो उसका टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो 34 to 35% जितना बैठता है। और अगर कोई इन्वेस्टर डिविडेंड यील्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उस क्राइटेरिया में म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर के अकाउंट में नहीं आके म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर आता है, जो कि साल के अंत में आपके एनएवी को एप्रिशिएट करता है, यानी कि एनएवी इंक्रीज होती है और वो डिविडेंड आपका टैक्स फ्री हो जाता है। और इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एक साल पहले अगर हम पैसा निकालते हैं तो हमारा टैक्सेशन जो है वो 17% के अराउंड बैठता है। और अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं यानी कि एक साल के बाद तो उसके अंदर टैक्सेशन जो काउंटिंग है वो 11% के अराउंड बैठती है। ओके, ये था टैक्स का डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट वाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। क्यों हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि डिविडेंड देते हो, क्यों हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। यस, डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि कंपनी का मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, शेयर प्राइस चल रहा है, उसके अगेंस्ट में कंपनी एक इन्वेस्टर को, एक शेयर होल्डर को कितना रुपीस का डिविडेंड दे रही है, उसको मिला के कैलकुलेट होता है डिविडेंड यील्ड। ओके, अब हमें क्यों, वाई हमें डिविडेंड देने वाली कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि डिविडेंड देने वाली कंपनी हमेशा कैश जनरेटिंग कंपनी होगी, क्योंकि डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब उनके पास प्रॉफिट में एक्स्ट्रा कैश पड़ा हो। और ये एक गुड वैल्यूएशन का इंडिकेटर है कि कंपनी के वैल्यूएशन फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब हाई डिविडेंड यील्ड, जितना डिविडेंड यील्ड हाई होगा उसका मतलब है कि कंपनी उतना ही ज्यादा कैश जनरेट कर रही है, मतलब कि बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा कमा रहा है। और कैश को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज में कुछ भी मैनिपुलेट करना हो तो वो एक बार के लिए पॉसिबल है, बट कैश जो है वो मैनिपुलेट नहीं होता है, क्योंकि वो अकाउंट में देना है इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के। तो इसलिए हमें डिविडेंड पेइंग कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें काफी अच्छे वैल्यूएशंस वाली कंपनी उसके अंदर मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस फंड की। एचडीएफसी का जो डिविडेंड यील्ड फंड है वो 63%, यानी कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो उसमें से 63 रुपीज वो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जो कि एक काफी अच्छा डिविडेंड पे करती हो, या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो बाईबैक करती हो। बाईबैक यानी कि कंपनी खुद के ही शेयर्स मार्केट में से वापस से परचेज कर रही है। ऐसा काफी आईटी कंपनीज ने रिसेंटली पिछले एक साल में किया है। इसकी वजह से उनके पास शेयर्स बढ़ते जाते हैं और प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होती जाती है। दैट अगेन अ साइन ऑफ अ गुड कंपनी। और इसके अंदर वही कंपनीज को एंट्री मिलेगी जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, और ऐसी कंपनीज जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स की से ज्यादा डिविडेंड देती है। और इस
पोर्टफोलियो के अंदर ना कोई सेक्टर बायस होगा, ना कोई मार्केट कैप का बायस होगा, यानी कि कोई भी सेक्टर की कंपनी इसके अंदर आ सकती है और कोई भी मार्केट कैप के अंदर की कंपनी इसके अंदर आ सकती है। वेदर इट इज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी कंपनी एंट्री ले सकती है। अब इसका बेंचमार्क क्या होगा? सो बेंचमार्क जो इस फंड का होगा वो होगा निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स। ये एक तरह का इंडाइसेस है, एनएससी ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर 50 ऐसी कंपनीज है जो का जिनका डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा है। अगर आप नीचे की दो टेबल में देखोगे तो एक टेबल में आपको स्टॉक वाइज प्रेजेंट किया गया है और एक टेबल में आपको सेक्टर वाइज प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात इस बेंचमार्क के अंदर ये है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को 10% से ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप नाम देखो तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, यानी कि सब ऐसी कंपनीज है जो कि वेल डेवलप्ड है, उनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे वो कंपनीज नहीं ली जाएगी जिनके फंडामेंटल्स खराब हो और वो डिविडेंड काफी ज्यादा दे रहे हो, नहीं। यहाँ पे ग्रोथ कंपनीज को मौका दिया जाएगा जो कि डिविडेंड दे रहे हैं बट ग्रोइंग डिविडेंड। निफ्टी 50 का निफ्टी 50 डिविडेंड अपॉर्चुनिटी जो है इंडेक्स, उसके साथ ये ग्राफ में कंपैरिजन किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो ब्लू कलर की जो रे जा रही है वो आपका है निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स और निफ्टी 50 है रेड कलर वाली लाइन। तो आप ये 2007 से बनाया हुआ है, तो तब से लेके अभी तक अगर आप देखो तो निफ्टी डिविडेंड के जो स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है, उन्होंने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया है। और ये जो डिफरेंस है ये आपके रिटर्न्स के अंदर शो होगा। अब पोर्टफोलियो किस हिसाब से कंस्ट्रक्ट होगा? इसके अंदर वो कंपनीज लिए जाएंगे जिनका बिजनेस मॉडल स्टेबल हो, जिसके अंदर ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता हो, लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस लिया जाएगा, स्टेबल कैश फ्लो हो, यानी कि रोज एफएमसीजी की तरह या आईटी की कंपनी जिनका एकदम स्टेबल कैश फ्लो है, कंपनीज जो कि ग्रोइंग डिविडेंड देती है, यानी कि इंक्रीज कर करके डिविडेंड देती है, जिनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तभी जाके उनका डिविडेंड इंक्रीज होगा। जिनके अंदर बाईबैक अपॉर्चुनिटीज काफी दिख रही है, कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसी कंपनीज जिसके प्रमोटर्स बाईबैक करेंगे या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बाईबैक होने की आशंका हो, ऐसी कंपनीज को इसके अंदर पोर्टफोलियो में जगह दी जाएगी। नाउ कंपनी जो ट्रेडिंग कर रही है अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड पे, यानी कि जिनका डिविडेंड यील्ड जो है वो जीसैक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो डिविडेंड यील्ड है उससे ज्यादा हो। अब व्हाई नाउ? अभी मार्केट एकदम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई पे, तो अभी क्यों ये एनएफओ आया है और अभी क्यों हमें डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। यहाँ पे दो चार्ट्स शो किए गए हैं, एक है प्राइस टू अर्निंग और एक है प्राइस टू बुक। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखो तो निफ्टी 50 जो है वो रेड कलर का रे है और निफ्टी डिविडेंड 50 जो है वो ब्लू कलर का रे है। तो निफ्टी 50 का एप्रिसिएशन काफी ज्यादा हो गया है, बट अभी भी निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी जो है, डिविडेंड 50 जो इंडेक्स है, उसका इतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, उसके वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। सेम चीज प्राइस टू बुक वैल्यू में भी शो हो रही है कि निफ्टी 50 की कंपनीज के तो प्राइस टू बुक वैल्यू काफी बढ़ चुके हैं, बट डिविडेंड निफ्टी डिविडेंड 50 जो इंडेक्स है उसके वैल्यूएशन उतने इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, उसके हिसाब से अभी ये एनएफओ लेके आए हैं। अब मैं सबसे मेन बात पे आता हूँ, वो है पीयर कंपैरिजन। कि इसी प्रकार के मार्केट में 6 टाइप्स के और अलग अलग फंड्स चल रहे हैं जो काफी पहले से चल रहे हैं। अब इन फंड के अंदर अगर आप रिटर्न वाइज देखोगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको आदित्य बिरला का जो सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड है वो सबसे हाई रिटर्न वाला दिखेगा। बट यहाँ पे जो सबसे मेन चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको गौर करना चाहिए फंड मैनेजर पे, कब फंड मैनेजर चेंज हुए हैं और कौन सा फंड मैनेजर कितना पुराना है, उसी के हिसाब से इनके जो रिटर्न्स है वो एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। अगर उस क्राइटेरिया के हिसाब से यूटीआई का डिविडेंड यील्ड फंड जो है
वो कॉम्पिटिटर्स को बीट करते हुए सबसे बेस्ट डिविडेंड यील्ड फंड है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज उनके फंड मैनेजर 2013 से ये फंड संभाल रहे हैं और कंपेयरिंग टू 5 years, 3 years और 7 years उन्होंने मार्केट को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, क्योंकि अब नए फंड मैनेजर आ गए हैं 2019 से बाकी फंड्स में, तो उनका परफॉर्मेंस अभी आगे हमको देखना होगा किस प्रकार से आता है। तो अभी के लिए सबसे रिलायबल जो डिविडेंड यील्ड फंड है वो यूटीआई का डिविडेंड यील्ड फंड है। अब इन दोनों के जो फंड मैनेजर्स है, अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे गोपाल अग्रवाल करके जो है वो यहाँ के फंड मैनेजर्स है। गोपाल अग्रवाल पहले डीएसपी म्यूचुअल फंड्स में डीएसपी का टॉप 100 और लार्ज कैप फंड और डीएसपी फोकस फंड ओन करते थे, उन्हें संभालते थे, उन्हें मैनेज करते थे, बट उन्होंने कोई रीजन की वजह से डीएसपी को क्विट कर दिया और अब उन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ज्वाइन कर लिया है। इनका हम अगर एक्सपीरियंस देखें तो ये पहले काफी मिराई एसेट के साथ भी काम कर चुके हैं, टाटा म्यूचुअल फंड के साथ भी काम कर चुके हैं और भी काफी एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ भी इन्होंने काम किया है, तो इनका वास्ट एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री को लेके। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, गोपाल अग्रवाल फ्रॉम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एंड स्वाति अनिल कुलकर्णी फंड मैनेजर फ्रॉम यूटीआई, दोनों का एयूएम देखे तो स्वाति जी का जो एयूएम है वो अराउंड डबल है कंपेयर टू गोपाल अग्रवाल। स्कीम्स वो 10 ओन मैनेज कर रहे हैं, ये 9 मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस देखे तो गोपाल जी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और स्वाति कुलकर्णी जी का 26 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्वाति कुलकर्णी जी एक लंबे टाइम से यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबे टाइम से डिविडेंड यील्ड फंड को मैनेज कर रहे हैं। सो हमें देखना होगा कि गोपाल अग्रवाल जी किस प्रकार के रिटर्न जनरेट करते हैं, क्या वो स्वाति कुलकर्णी जी को बीट कर पाते हैं या नहीं, ये आते हुए टाइम में हमें देखना होगा। और उसी के बाद में इस फंड के अंदर एचडीएफसी के डिविडेंड यील्ड फंड के अंदर मेरे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ गोपाल अग्रवाल फंड मैनेजर। ओके, सो ये फंड्स किसके लिए सूटेबल है? जो एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड फंड है वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो जो कि अलग अलग डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हो, जिसमें हाई डिविडेंड हो और जिनका होराइजन कम से कम 3 साल या फिर उससे ज्यादा हो, वैसे लोगों के लिए ये डिविडेंड फंड सूटेबल है। प्रोडक्ट के फीचर्स की बात कर ले, ये ओपन एंडेड है, कभी भी आप पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकल सकते हो। 27 नवंबर को स्टार्ट हो गया है, दिसंबर 11 को ये फिनिश हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि हाईएस्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाईबैक वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करे और वहां से रिटर्न जनरेट करे। फंड मैनेजर्स गोपाल जी अग्रवाल है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रेगुलर प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और मिनिमम एप्लीकेशन 5000 रुपीज की है, यानी किसी को अगर लमसम इन्वेस्ट करना हो एक बार में तो मिनिमम 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर किसी को इसके अंदर एसआईपी करनी है तो वो 500 रुपीज की एसआईपी इसके अंदर कर सकता है और आप लमसम के अंदर एडिशनल परचेज भी 1000 रुपीज का कर सकते हो। बेंचमार्क जो है वो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 रहेगा, तो आपको हमेशा जो एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड का जो रिटर्न है वो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडाइसेस के साथ कंपेयर करना होगा। सो ये था एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड एनएफओ का इन डिटेल डिस्कशन। सो इन्वेस्टर्स, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए इन्वेस्ट करने के पहले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी एनएफओ के अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे अपडेट मिलेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।